लोगों को यकीन है कि लुकास निवेश के मामलों में अच्छा है और नई योजनाएं बना रहा है, पर लुकास को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या बताए, कोई कहानी बनाए या सच कह दे। लुकास कहता है कि सफल निवेश के लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। वह जानता है कि यह सवाल उसके साथी को उलझा सकता है, फिर भी सच बताने का फैसला करता है। लेकिन सहकर्मी सलाह का मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं, यह तय करते हुए कि मनोविज्ञान, तकनीक नहीं। इस मैनेजर पूछता है कि क्या लुकास दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता है, और वह बताता है कि उसने 2 और में किया है। घर और कार खरीदने के बाद हम उसने बाकी सा क्रिप्टो करेंसी में फिर लगा दिया, पर वह सलाह देने से डरता है कि कहीं अंजाम के लिए उसे ही जिम्मेदार न माना जाए। लुकास ने रिपल और इथेरियम को चुना था। वे एकदम नई हैं, तो उसके साथ ही यह जानने को उत्सुक थे कि उसने इन्हें क्यों चुना, और लुकास है कि वे भरोसेमंद हैं। रिपल बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सपोर्ट करता है, जबकि इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक से लेन देन को सपोर्ट करता है। लुकास का मानना है कि यही क्रिप्टो करेंसी मीडिया और निवेशकों का ध्यान खींचेंगी। लुकास ने सच में नई क्रिप्टो करेंसी पर काफी रिसर्च की है। उधर सू विमेंस रेस्ट रूम में तैयार हो रही है, तो उसे दूसरी लड़कियां बात करती सुनाई देती हैं। वे लुकास और उसकी खरीदी फेरारी के बारे में गॉसिप कर रही हैं कि वह इतना अमीर है। सू हैरान नहीं है कि अफवाहें पूरी कंपनी में फैल चुकी हैं। एक लड़की कहती है कि लुकास ने कार के लिए लोन लिया था, और कई कहते हैं कि वह जुआ खेलता है और शराब पीता है। एक लड़की निराश है, उसे पता नहीं था कि लुकास इतना अयोग्य व्यक्ति है। सू लुकास के बारे में और बुरा भला नहीं सुनना चाहती और लड़कियों के पास जाती है। सू के अचानक उनकी बात काटने से वे घबरा जाती हैं। सू के आसपास एक डरावनी और खतरनाक ऊर्जा है कि लुकास के बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। लुकास तभी लुकास की पूर्व पत्नी उसके ऑफिस आती है। मारिया मैनेजर से लुकास का पता पूछती है, जो उसे पहचान लेता है। मैनेजर उसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका पूर्व पति वहां नहीं है। वह लुकास तक संदेश पहुंचाने की पेशकश करता है, पर तभी लुकास दस्तावेजों से भरे बक्से लेकर ऑफिस में आता है। वह थोड़ा लड़खड़ाता है और बक्से खतरनाक तरीके से झुकर गिरने को होते हैं। मारिया गिरने वाले बक्सों को थाम लेती है और लुकास उसे धन्यवाद कहता है, और तब उसे एहसास होता है कि उसकी मदद किसने की। वह सामने खड़ी औरत को पहचान लेता है और घबरा जाता है। मारिया लुकास को ऑफिस में सावधान रहने को कहती है। वह जानना चाहती है कि उसका पूर्व पति कैसा है, पर लुकास उस पर जरा भी यकीन नहीं करता। उसे अपने हनीमून की यादें आने लगती हैं, जब मारिया ने गलत होटल बुक करने पर उसे बहुत डांटा था, जो उसके लिए ठीक नहीं था। लुकास सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने दूसरे मेहमानों के रिव्यूज के अवतार होटल चुना था, पर लड़की फिर भी नाखुश है। मारिया उसकी बात सुनना ही नहीं चाहिए। शादी के दौरान उसने लुकास को हमेशा नीचा दिखाया और हर बात के लिए दोषी ठहराया, यह यकीन दिलाकर कि उसने शादी करके उस पर एहसान किया है। इसलिए मारिया को लगता है कि अब भी उसका अपने पूर्व पति पर वही हक है। लेकिन लुकास अब पहले जैसा नहीं रहा, भले ही इस मुलाकात ने उसे थोड़ी बेचैन कर दिया हो। मारिया कहती है कि वह उसे कुछ दस्तावेज देना चाहती है। लुकास एक लंबी भारी सांस लेता है और फिर जोर से बक्से जमीन पर पटकता है, जिससे मारिया चौंक जाती है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। लुकास शांति से मारिया की आंखों में देखता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। लुकास उससे कागजात लेता है और फिर ऐसे चला जाता है जैसे इस मुलाकात से उसे कोई असर ही नहीं हुआ। मारिया इस प्रतिक्रिया पर गुस्सा हो जाती है, सहकर्मियों के सामने चिल्लाने से खुद को रोकती है। वह ऑफिस से निकल जाती है, यह याद करते हुए कि पहले लुकास उसकी आंखों में सीधे देख भी नहीं पाता था, पर तलाक के बाद वह इतना बदल गया। उसे गुस्सा है कि लुकास ने तलाक के बाद एक फेरारी खरीद ली, और अगर उसने शादी में सब्र किया होता तो वह कार उसकी हो सकती थी। पर अब जब वह यह मौका गंवा चुकी है तो मारिया एक नया मौका बनाना चाहती है। वह रोते हुए अपने ऑफिस लौटती है। उसके पूर्व पति से मुलाकात के बाद सहकर्मी तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मारिया तुरंत लुकास को एक राक्षस की तरह पेश करे और झूठ बोलती है कि उसने उस पर चिल्लाकर उसे अब डिपार्टमेंट हेड चुपचाप यह सब देखती है। वह आ भरती है, उसे सहकर्मी की चिंता नहीं, वह मारिया का दिखावा देख रही है। उधर लुकास ऑफिस में चुपचाप काम कर रहा है और जो हुआ सोच रहा है। उसे पता था कि मारिया अलग होने के बाद काम पर लौटेगी। उसने सोचा था उससे मिलना कैसा होगा, पर उतना बुरा नहीं था कि क्या लुकास को यकीन है सब ठीक है। वह उसे छत पर बुलाता है, जहां उसका सहकर्मी उसे गले लगा लेता है। वह उस सलाह के लिए लुकास को धन्यवाद देता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ। लुकास वजह नहीं समझ पाता और उसका सहकर्मी कोट्स देखने को कहता है। पता चलता है कि रिपल सुबह 70% बढ़ गया है। लुकास जानना चाहता है कि उसके पास अब कितना पैसा है, और वह गिनने की कोशिश करता है। पता चलता है कि लुकास की संपत्ति अब $99 मिलियन है। रिपल में निवेश करने वाले सहकर्मियों ने अपनी कई साल की सैलरी कमा ली। मैनेजर ने लुकास को धन्यवाद दिया, लेकिन लुकास का मानना है कि यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सहकर्मी जानना चाहते हैं कि उसने खुद कितना निवेश किया। लुकास सच न बताने का फैसला करता है, बल्कि कुछ यकीन करने लायक करने का। तो वह कहता है कि उसने रिपल और इथेरियम में 1-1 बिलियन लगाए। सब हैरान हैं कि लुकास ने कितना निवेश किया और कमाया। हीरो सलाह देने से मना कर देता है, क्योंकि निवेश सबकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन वह खुद कहता है कि अभी रिपल नहीं बेचेगा, थोड़ा इंतजार करेगा। लुकास ने क्रिप्टो करेंसी से जैकपॉट मारा है। ये अफवाहें कंपनी में तेजी से फैल गई हैं। इतनी कम उम्र में उसकी सफलता ऑफिस में चर्चा का विषय है। लोग लुकास के सहकर्मियों की भी बात करते हैं, जो उसकी तरह ही सफल निवेश कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में कोई अफवाह फैला रहा है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को पीटा और पैसे लिए। मारिया अपने एक्स के सहकर्मियों को यह कहते सुन लेती है कि कोई लुकास को बदनाम करने के लिए ही अफवाहें फैला रहा है। वह गुस्से में है कि उसकी योजना नाकाम हो रही है और लोग लुकास को बुरा कहने के बजाय उसका बचाव कर रहे हैं। चिढ़कर वह लगभग पकड़ी ही जाती और जल्दी से निकल जाती है। जहां वह खड़ी थी वहां बस एक कुचला हुआ कप बचा था।
लंच का टाइम है और हीरो ब्रेक पर है। सू कैफे में खिड़की के पास सोच में डूबी बैठी है। बाहर ऐसे देख रही है मानो किसी का इंतजार हो। कैफे में मौजूद लोग उसे देखकर खुलकर तारीफ करते हैं, लेकिन सू बहुत नर्वस और बेचैन लग रही है। वह पीली पड़ जाती है। डैन कैफे में आकर उसे नाम से पुकारता है। उसके हाथ में उनके ड्रिंक्स की ट्रे है। वह पूछता है कि सू कितनी देर से इंतजार कर रही है, पर वह कहती है कि अभी आई है। डैन ने उसे लूकस के बारे में कुछ खास बताने के लिए इस कैफे में बुलाया था। डैन पहले उससे एक सवाल पूछना चाहता है, फिर बाकी बातें करेगा। वह सू से पूछता है कि लूकस की जुए की लत और पत्नी से क्रूरता की अफवाहों पर वह क्या सोचती है। सू साफ कहती है कि ये सारी अफवाहें बकवास हैं और वह इन पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। कोई जानबूझकर इन्हें फैला रहा है। ये जवाब सुनकर डैन संतुष्ट हो गया और उसने लड़की से कुछ और पूछने का सोचा। आखिर में डैन ने सू से पूछा कि क्या वह लूकस से प्यार करती है। यह सुनकर सू शर्म से लाल हो जाती है और बोल नहीं पाती। वह चिल्लाती हकलाती है। डैन को रोकने की कोशिश करती है। डैन हंसकर कहता है कि नाटक मत करो, वह सब समझता है और मदद करना चाहता है। डैन लड़की से कहता है कि अभी लुकास के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बता दे। उधर लुकास फिर ब्रेक पर है और खुश सहकर्मी उसे गले लगा रहे हैं। लुकास की सूझबूझ पर भरोसा करके उसके सहकर्मियों ने एसेट्स बेचने के लिए इंतजार किया और वे सही थे। लुकास खुश नहीं है कि उसे धन्यवाद देने वालों की संख्या बढ़ गई है। उसके सहकर्मी उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि लुकास की सलाह की वजह से वे लुकास के जैकपॉट जीतने की अफवाहों के बाद अपनी आर्थिक मुश्किलें हल कर पाए। क्रिप्टोकरेंसी के खेल में शामिल हो गए। जल्द ही लुकास पर भरोसा करके रिपल में निवेश करने वाले सभी को भारी मुनाफा हुआ। सहकर्मियों ने लुकास को फाइनेंशियल गॉड कहा और उससे अपने प्यार का इजहार किया कि लुकास ने कितने पैसे कमाए हैं और वह बात टालने की कोशिश करता है। लुकास के अकाउंट में अभी 578 बिलियन है। असल में लुकास के जितने पैसों में लगभग कोई भी कंपनी खरीदी जा सकती थी। जब लुकास ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया तो सोचा था कि उनकी कीमतें बढ़ेंगी, पर उसने सोचा नहीं था कि एक महीने में हालात इतने क्रेजी हो जाएंगे। हीरो ने इंसानी लालच पर भरोसा किया था। ऑफिस की लड़कियां भी लुकास से निवेश की सलाह लेने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ आ गईं। हीरो कहता है कि अभी निवेश करना जोखिम भरा है। कीमत हाल ही में बहुत बढ़ गई है, इसलिए यह तेजी से गिर सकती है। लड़कियां सलाह के लिए शुक्रिया करती हैं और दूसरे निवेश विकल्पों के बारे में पूछती हैं। मारिया को गुस्सा आता है कि उसके पूर्व पति पर ध्यान दिया जा रहा है। गुस्से में वह खुद को रेस्टरूम में बंद करके कूड़ेदान को लात मारती है। मारिया नाराज है कि सब उसकी नजर में एक मूर्ख की तारीफ कर रहे हैं। लड़की के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह लूकस को इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। वह लूकस की इज्जत हड़पना चाहती है। लूकस शांति से अपने फोन पर चैट देखता है और पाता है कि सब क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे हैरान कर देता है। मारिया उसे लिखकर पूछती है कि सब कैसा है, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। लिखती है कि वह गलत थी और फिर उसे डेट पर बुलाता है। लूकस यह बेकार की चैट डिलीट करना चाहता है, पर तब सू का फोन आता है। वह कॉल की वजह जानने के लिए तुरंत फोन उठाता है। सू चिंता के साथ कहती है वह घर पर पजामे में एक स्टफ्ड एनिमल को गले लगाए बैठी है और कहती है कि बस लूकस से बात करना चाहती थी। वह पूछता है कि क्या सू आराम कर रही है और लड़की कहती है कि वह हाल ही में शूटिंग से लौटी है। लूकस अगले दिन शॉपिंग जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने अपना पुराना फर्नीचर फेंक दिया है। सू उसके साथ इस शॉपिंग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह जवाब देने में हिचकिचाता है, जिससे उसकी सहकर्मी वह दिन में शॉपिंग सेंटर में मिलने का अपॉइंटमेंट तय करता है। वे एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और फिर सू खुशी से अपने तकिए में चीखती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। गलत समय पर उसे डैन से हुई अपनी बात याद आती है कि कैसे उसने उसे कबूल करने पर मजबूर किया था। सू को अपनी सफलता का यकीन है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है। अगले दिन लूकस मॉल की ओर भागता है। वह जल्दी पहुंचकर एक भारी आह भरता है। वह किसी कैफे में सू का इंतजार करने का सोच ही रहा होता है कि अचानक सू उसे पुकारती है। लूकस को देखने की जल्दी में वह भी जल्दी आ जाती है। वह खुशी से चमक उठती है और लोग उसे मुड़कर देखते हैं। लूकस से काम पर बेतकल्लुफी से बुलाती है और वह इसकी इजाजत दे देता है, जिसके बाद सू उसे शॉपिंग सेंटर के अंदर चलने को कहती है। लड़की चुपके से अपने साथी को देखती है और उसकी प्रशंसा करती है। वह खुश है कि लूकस उसे अपने साथ घुमाने ले जाने। वे दोनों लूकस के प्लान के मुताबिक शॉपिंग करने मॉल जाते हैं। वहीं भूली फिसरी मारिया कैफे में लूकस का इंतजार कर रही है और उसके लेट होने इस पर गुस्से में है, जबकि उसका आने का कोई प्लान ही नहीं था। शॉपिंग सेंटर में भीड़ है और सू का विनम्रता से स्वागत करता है। लड़की सोचती है कि काम के बाहर वह पहली बार उसके साथ अकेली है। वह कल्पना करती है कि यह लूकस के साथ एक डेट हो सकती है। अचानक लूकस उसका ध्यान किसी चीज की ओर खींचता है और उसे देखने को कहता है। एक आदमी अपने लिए नए कंबल, उसे एक बहुत मुलायम कंबल मिलता है। शॉपिंग के दौरान अपने साथी को इतना उत्साहित देखकर सू खुश है। लूकस ने पहली बार इतने मुलायम और आरामदायक कंबल देखे हैं, क्योंकि उसे सिर्फ मोटे और भारी कंबल इस्तेमाल करने की आदत है। तो खुश होकर वह एक साथ 3 कंबल सेट खरीदने का फैसला करता है, पर खरीदने से पहले ही उसे कुछ नया दिख जाता है। इस बार लूकस का ध्यान एक नए कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर जाता है। फिर दरवाजे में टच स्क्रीन वाला एक फ्रिज, वॉशर और ड्रायर भी लूकस के नए घर के लिए जरूरी इंटीरियर एलिमेंट हैं। हीरो का ध्यान एक सोफे पर भी जाता है, जिसका एंगल एडजस्ट हो सकता है। जिंदगी में पहली बार सोचे समझे पैसे खर्च कर रहा है और इससे उसे खुशी मिल रही है।